क्या कब्र ने जवाब दिया? गांव के पुराने कब्रिस्तान में, जहां हवा भी सिसकियां लेती थी, एक कब्र ऐसी भी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बोलती है। लोग कहते थे, रात ढले उस कब्र के पास मत जाना, वरना कब्र से आवाज आएगी और तुम डर के मारे वहीं पत्थर बन जाओगे। राहुल एक नौजवान था जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो शहर से लौटा था और आधुनिक ख्यालों वाला था। उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बेतुकी बातें हैं। गांव में एक अजीब बीमारी फैली थी और कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। बुजुर्गों ने कहा, शायद उस कब्र में दबी आत्मा का प्रकोप है। अगर कोई उससे जवाब पाले तो शायद बीमारी रुक जाए। राहुल को लगा, यह एक मौका है इन अंधविश्वासों को झूठा साबित करने का। उसने कहा, मैं जाऊंगा उस कब्र के पास और देखूंगा कि वो कैसे बोलती है। रात का स्याह वक्त था, चांद बादलों में छिपा था और कब्रिस्तान में सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। राहुल ने टॉर्च जलाई और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चला। हवा में अजीब सी नमी थी, मानो मौत की सांसें हों। पुराने पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। जैसे ही वो उस कब्र के पास पहुंचा, उसने देखा कब्र पर लगे सूखे फूल और मालाएं हवा में झूल रही थीं। कब्र की मिट्टी ताजी खोदी हुई लग रही थी, जबकि वो सदियों पुरानी थी। तभी अचानक कब्र से एक धीमी, गहरी आवाज आई, कौन है? इतनी रात को मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कब्र से एक ठंडी हवा का झोंका आया और राहुल के बालों को बिखेर गया। उसे लगा शायद यह सिर्फ हवा है, लेकिन तभी कब्र के भीतर से फिर आवाज आई, किस तलाश में आया है इंसान? तुझे क्या चाहिए? राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोला, गांव में बीमारी फैली है, क्या तुम बता सकती हो इसका इलाज क्या है? कब्र की आवाज और गहरी हो गई, तुमने प्रकृति का अपमान किया है, पेड़ों को काटा है, नदियों को गंदा किया है। जब तक तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगे, यह बीमारी नहीं जाएगी। राहुल को याद आया, गांव वालों ने हाल ही में जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया था और नदी में कचरा बहाया था। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। राहुल ने जैसे तैसे खुद को संभाला। कब्र ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने गांव वालों से कहो प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ लगाएं, पानी को साफ रखें, तभी ये बीमारी खत्म होगी। राहुल ने तुरंत गांव की ओर भागना शुरू किया। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कब्रिस्तान और भी भयावह लग रहा था। सुबह होते ही राहुल ने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब राहुल ने कब्र की आवाज का वर्णन किया और गांव के कुकर्मों की बात बताई, तो लोगों को डर लगने लगा। सबने मिलकर प्रायश्चित करने का फैसला किया। उन्होंने नए पेड़ लगाए और नदी की सफाई की। धीरे धीरे गांव से बीमारी कम होने लगी। उसके बाद उस कब्र की कहानी पूरे गांव में फैल गई। कोई भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं, आज भी अगर कोई गांव वाला प्रकृति का अनादर करता है, तो रात के अंधेरे में उस कब्र से एक धीमी आवाज आती है जो उन्हें चेतावनी देती है। लेकिन क्या सच में वह कब्र बोलती थी, या राहुल ने अंधेरी रात और अपने डर के मारे कुछ और ही सुन लिया था? क्या उस आवाज के पीछे कोई और रहस्य छिपा था जिसे गांव वाले अब तक समझ नहीं पाए? क्या आपको लगता है कि राहुल ने सच सुना था, या यह सिर्फ उसके मन का वहम था? अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट कीजिए। क्या यह सच था या सिर्फ वहम?